नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त नसीब लाल आदर्श आप सभी को अपने इस YouTube चैनल आदर्श फोर्स एक्सेस की पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को कल का जो एसएसटी का एग्जाम होने जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज लाया हूं जो ऑब्जेक्टिव है। केवल ये 100 क्वेश्चन जो है इसमें से आप लोग का कल का जो एग्जाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन टच करेंगे। इसलिए आप लोग कम से कम एक बार इस सेशन को देख कर जाए। ये बहुत कम समय का सेशन होने जा रहा है क्योंकि मैं इसमें केवल आपको आंसर बताते जा रहा हूं। केवल ऑप्शन को अगर उस आंसर को देख लें तो आप लोग का अधिकांश क्वेश्चन कल एग्जाम में बन जाएगा। तो बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस सेशन को देखें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दें जिससे उनका भी कुछ लाभ मिल जाए। और लाइक और शेयर भी हमारे इस सेशन को कर दें, है ना। चैनल पे अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन फर्स्ट है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। यह आप लोगों का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सारा क्वेश्चन है। यह आपका है अनवकरणीय संसाधन। क्या है? अनवकरणीय संसाधन। नंबर सेकंड, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होता है। देख सकते हैं आप लोग। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा वर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 200 एनम। 200 एनम का मतलब है नॉटिकल मीटर। समुद्र में जो दूरी नापी जाती है नॉटिकल मीटर में होती है, 200 नॉटिकल मीटर। यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है। यहाँ पर है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है ना। किससे है? संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो 19.2 किलोमीटर लगभग जो है एरिया वह राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बच्चा देखा जाए तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या रहा है। तो वहां पर बहुत ज्यादा सिंचाई करने की वजह से भूमि निम्नीकरण की समस्या क्रिएट हुआ है, यानी अधिक सिंचाई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। मैं ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि कल का टाइमिंग आप लोग के पास कम है, केवल आंसर देखते जाए और जो आ जाए इस तरह का आंसर तो आप तुरंत मार ले। ये है उत्तराखंड में बेटा, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां हुआ है। तो ये राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो ये एंड्रीन है। क्या बेटा? एंड्रीन है। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोगों का है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर है। क्या है? रेगुर मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा जल उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा गया है। यहाँ है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। ऑप्शन नहीं है, आंसर देख लीजिए 97% मानिएगा आंसर। अगर ये पूछेगा तो 97% जो जल है वो महासागर में ही है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री जो हुए उन्होंने कहा था। नेक्स्ट है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। यह बेटा हो जाएगा 65%। 65% हो जाएगा ना, 70% तक भी बहुत सा जीवों में होता है। नेक्स्ट है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है। और सैनिक बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? और सैनिक बढ़ गया है। और सैनिक बढ़ गया है। नेक्स्ट है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो भारत में यह जो है 20% था। कितना था? 20% था। 20 पॉइंट में भी है, पॉइंट ये होगा 20.6 था ये। नेक्स्ट है बेटा कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। कितना है भारत में वन का विस्तार? वही तो क्वेश्चन फिर से पूछ लिया है। 20.6% भौगोलिक क्षेत्र में है। नेक्स्ट अगर देख लिया जाए 19 नंबर, तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में जो है इसकी बिहार में कितना है, कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ये आपका हो जाएगा 7%। कितना हो जाएगा? 7%।
नेक्स्ट देख लें, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो देखा जाए तो यह अकेले जो है 80% भाग जो है आप लोगों का वन का क्षेत्र रखता है, केवल पूर्वोत्तर राज्यों का 188 जो जिला है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश है। सबसे कम पूछेगा तो हरियाणा है। कौन है? हरियाणा है। और वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों को वर्गीकरण करने की बात करें, कितने भागों में है? तो 3 भाग में है। देख लीजिएगा, आंसर आप लोग को 3 हो जाएगा। 1951 से 80 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो इसकी जो संख्या है यहाँ पर एगो जीरो और होना चाहिए था, ये हो जाएगा 26,200 किलो 2,62,000 किलोमीटर जो है वर्ग एरिया आप लोगों को भूमि बन गया है। संविधान की धारा का संबंध किससे है? वन जीव तथा प्रकृति संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं 23 के बाद जो है 24 नंबर क्वेश्चन है। एनजीओ की वन की रिपोर्ट के अनुसार 1948 से 20 में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका आंसर बेटा यहाँ पे अरब हेक्टेयर लिखा हुआ है। 4 कितना होगा? 4 अरब हेक्टेयर भूमि जो है ऐसा है जो 20 में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इतना हेक्टेयर भूमि पर विस्तार था, 4 अरब हेक्टेयर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, है ना? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ये डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन होना चाहिए था। गंगा डॉल्फिन जो है केवल भारत में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी सब बच्चा जानता है, मयूर है। क्या है? मयूर है ना? मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ हुआ बेटा जी? मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाली क्षेत्र में हुआ है। चलिए आप लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे। टेक्सोल का उपयोग किस लिए होता है? टेक्सोल का उपयोग कैंसर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कैंसर। ये ऑप्शन जो है कैंसर में। किसमें किया जाता है? कैंसर में। यहाँ देखिए चरक का संबंध किस देश से है? चरक वो व्यक्ति हैं जिसका संबंध भारत से है। कहां से है? भारत से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो इसका जो है संख्या लगभग 100 से अधिक है। 100 से अधिक प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? लौहयुक्त खनिज इसमें से मैग्नीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट जो है क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक मतलब जिसे धातु नहीं निकलेगा, यह है ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा, है ना? ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस खनिज को उद्योग की जननी का माना जाता है? यानी उद्योग को जन्म ही उसके द्वारा हुआ, यानी लोहा। लोहा के खोज के बाद ही उद्योग जो है विकसित ज्यादा हुआ। और कौन लौ अयस्क का एक प्रकार है? लौ अयस्क किसमें से सब है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमेंस, लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमेंस। तो हेमाटाइट नाम का जो है एक लौ अयस्क है, हेमाटाइट है। उसके बाद है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है, सबसे ज्यादा लोहा जो है उड़ीसा से निकाला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ अकेले लगभग 20% भाग जो है लोहा निकालता है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? चौथा नंबर पे आता है। ये कौन सा नंबर है? चौथा। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम का उपयोग होता है। कितना? 5 किलोग्राम जो है उपयोग होता है, 5 किलोग्राम। नेक्स्ट है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा में सबसे ज्यादा क्या निकाला जाता है? मैग्नीज निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? मैग्नीज, है ना? ये हो जाएगा आंसर हम लोगों का। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो मैं अल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की जरूरत पड़ता है। किसका? बॉक्साइट का। नेक्स्ट है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? यह लगभग 125 करोड़ टन है। कितना? 25 करोड़ टन है। 125 करोड़ टन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लिया जाए तो बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन हुआ है? तो बिहार झारखंड जो है अकेले अबरक का उत्पादन जो है 80% भाग तक करता है, अकेले बिहार झारखंड से होता है।
सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है चूना पत्थर से ही सीमेंट बनता है। तो ये कच्चा माल मेन है इसका। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? वो है आपका असम में। कहाँ है? असम में। नेक्स्ट है आप लोग का, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? वो है तारापुर। क्या है? तारापुर। नेक्स्ट है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवकरणीय है? अगर देखा जाए तो अनवकरणीय में आ जाएगा कोयला, है ना? क्या आ जाएगा? कोयला अनवकरणीय, बाकी सब नवकरणीय तीनों दिख रहा है। आप लोग को प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। ऊर्जा का उदाहरण प्राथमिक मतलब जो दूसरा बार में बना प्राथमिक नहीं होगा। तो विद्युत जो है किसी न किसी से बनता है दूसरे बार में, तो विद्युत हो जाएगा। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्रकृति ये सब प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? गैर पारंपरिक जो अभी नया बना हो, पहले से नहीं, ये सब पहले से हो रहा है। सौर ऊर्जा नया हो जाएगा, गैर पारंपरिक हो जाएगा। गोंडवान समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, इसमें से कोई नहीं है क्योंकि यह 550 करोड़ वर्ष पहले बना था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा घ इसका। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कोयले का उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे जो है उड़ीसा ही है, यानी कि ग हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है? ये सब कोयला के प्रकार है जिसमें जो है आपका ये एंथ्रासाइट सबसे मेन है, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है बच्चों मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे तेल शोधक तेल निकाला जाता है, खनिज तेल है, तो यानी ग हो जाएगा आंसर 56 नंबर का। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित हुआ था? तो ये डिगबोई में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? डिगबोई में सबसे पहले। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? जहां पेट्रोलियम होगा वहां प्राकृतिक गैस होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका भाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर सतलज नदी पे हो जाएगा। नेक्स्ट देख लिया जाए तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो तुंगभद्रा होगा। तुंगभद्रा कौन सा हो जाएगा? तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? ये बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी में। और यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? ये झारखंड का एक जिला जादूगोड़ा में नामक स्थान पे पाया जाता है बेटा, जादूगोड़ा, है ना? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर में ही है। यही है जो सबसे एशिया का सबसे बड़ा है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा आपके राजस्थान में हो जाएंगे, है ना? नेक्स्ट है ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाता है? तो ये गुजरात के अंदर में खंभात की खाड़ी है, ये खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें कौन सा औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? बाजार पूंजी ऊर्जा तो है लेकिन जनसंख्या का इसमें कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत में सबसे पहले टिस्को लगा था, जो जमशेद जी लगाए थे ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि वहां पर मुंबई में एक पतन भी है या कपास उत्पादक क्षेत्र भी है। सबसे मेन पॉइंट ये है उसमें मुंबई की पूंजी उपलब्धता थी। ये सारी बातें सही हो जाती है, इसलिए उपयुक्त सभी मार सकते हैं आप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि, जूट को कृषि चाहिए, चीनी भी कृषि से आता है, सूती वस्त्र भी उसे सीमेंट के लिए नहीं चाहिए, तो सीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ से है? तो कोलकाता और हावड़ा है, कोलकाता और हावड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक का मतलब है सरकारी। बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है सरकारी है बच्चों। नेक्स्ट है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग जिसको डायरेक्ट उपभोग कर रहा है लोग, तो चीनी उद्योग हो जाएगा। बाकी सब कहीं ना कहीं उद्योग जो है कंपनियों को चलाने के लिए होती है। चीनी उद्योग डायरेक्ट लोग कंजप्शन करता है चीनी का। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटा कौन? खिलौना उद्योग। बाकी सब लगभग बड़े स्तर पे आते हैं। नेक्स्ट देखा जाए भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह मिथाइल नहीं बेटा, मिथाइल हो जाएगा। ये गलती लिखा हुआ है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार के लगभग अब भी 60 से ऊपर है, यानी 60 मान लीजिए, 60 जो है अभी भी प्रतिशत पर खेती किया जाता है। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है? तो यह लगभग 75% जनसंख्या जो है
अभी भी कृषि कार्य में संलग्न है। नेक्स्ट देख लिया जाए तो इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, तो ये रोहतास है जहां गन्ना उत्पादन ज्यादा नहीं होता। नेक्स्ट है बिहार के जूट उत्पादन की क्या स्थिति है, तो इसमें वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा का उत्तरी मैदान जो है तंबाकू उत्पादन के लिए उपयुक्त है और वहां पे होता है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? 1954, देख लीजिएगा 1954 में हुआ है। नेक्स्ट है बेटा गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान हुआ, तो गंडक परियोजना का निर्माण जो है वो वाल्मीकि नगर में हो रहा है ना, हुआ है। देख लिया जाए तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में हो रही है, तो रोहतास में हो रही है। कहां हो रही है? रोहतास। नेक्स्ट देख लीजिए बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो यहाँ पर बेटा देख लो ये हो जाएगा 6374 किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, कुशेश्वर दरभंगा जिला में स्थित है ना, दरभंगा जिला हो गया। कांवर झील स्थित कहाँ है, कांवर झील हो गया आपका बेगूसराय जिला, बेगूसराय जिला में हो गया। नेक्स्ट है संजय गांधी जैविक उद्यान नगर किस में कहाँ स्थित है, कि पटना में है। जू जहां जाते हैं पटना में आप लोग घूमने, है ना। ये बिहार में खनिज तेल मिलने के लिए संभावना कहाँ पे है, तो ये आपके गंगा के द्रोणी क्षेत्र में है, मिलने का संभावना है कि यहाँ भी तेल मिल सकता है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, ये आपको सीमेंट उद्योग में होता है, सीमेंट बनाने के लिए होता है। पायराइट खनिज किसका है, पायराइट धात्विक खनिज है, इससे धातु निकलता है। नेक्स्ट है बिहार के सोना यश से प्रति टन शुद्ध सोना कितना प्राप्त होगा, 1 टन निकालिएगा तो इतना ग्राम, 5 से 6 ग्राम सोना निकलेगा उससे। नेक्स्ट है कहलगाम तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, कहलगाम जो है आपका भागलपुर में स्थित है, कहलगाम भागलपुर में स्थित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, तो ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। कहाँ है? मुजफ्फरपुर। बिहार में बीएचपीसी द्वारा कहत परियोजनाओं की संख्या कितनी है, अभी वर्तमान में लगभग 12 संख्या है, लेकिन इसमें ऑप्शन 10 है दिया हुआ, 10 ले लीजिए आप लोग। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं होना चाहिए था, 5000 मेगावाट से अधिक है। कितना? 5000 मेगावाट से अधिक है। और देखा जाए 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 8 करोड़ से अधिक थी, 8 करोड़ से अधिक थी। यहाँ देखा जाए 1991 से लेकर 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो वो 28% है। कितना है? 28%। नेक्स्ट देखा जाए तो बिहार में ग्रामीण आबादी है, बिहार में ग्रामीणों की आबादी जो है बेटा जी वह लगभग 79.5 यानी कि लगभग ये नहीं 89.5 लगभग प्रतिशत जनसंख्या गांव में ही रहता है बिहार का। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे, तो 881 व्यक्ति। कितना? 881 व्यक्ति जो है रहता है। सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है, पटना का सबसे अधिक है बेटा जी, पटना सबसे अधिक। सासाराम नगर का विकास हुआ था, इसका जो है ना ये जो शेरशाह सूरी के समय में सबसे ज्यादा विकसित हुआ था, मध्यकाल उसको कह सकते हैं, आधुनिक काल का ही एक समय युग दिया हुआ है, मध्यकाल हो जाएगा। का इसका आंसर मार लीजिएगा। और मैंने 100 क्वेश्चन बहुत कम समय में आपको करा के दिया है, केवल एक बार देख लीजिए। ज्योग्राफी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत साथियों, आगे फिर मिलते हैं आपसे।